बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको गौर से सुनिएगा। मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताऊंगा इस वीलॉग में। ज़रूरत पड़ेगी तो और लोगों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते रहे हैं और अब क्या करना चाहते हैं, इनका मिशन क्या है और किसके हाथों में ये खेल रहे हैं और रियासत, पाकिस्तान की रियासत और इदारों को क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन 3 लोगों की शक्लें ज़रा आप गौर से देख लें। एक मोहसिन दावड़ है, एक अली वज़ीर है और एक गुलअली इस्माइल है। ये तीनों लोग वो हैं जो खूनी लिबरल्स को हेड कर रहे हैं पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट इस वक्त ये बहुत तेज़ी से आगे आए हैं। तीनों का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और ये वीलॉग मैं ख़ास तौर पे अपने जो पख्तून बहन भाई हैं, पश्तून हैं, उनके बारे में ये कर रहा हूँ। और इसलिए कर रहा हूँ पश्तूनों के लिए कि ये उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और उनको रूटीन से हट के उनके हालात का फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ ये अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं, खुद इनकी मौजें लगी हुई हैं, लेकिन उनके असल हाल पे ना ये रहम करते हैं बल्कि उनके हालात को ये लोगों के सामने बेचते हैं। इन तीनों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं और ये तीनों जो हैं इस वक्त PTM से वाबस्ता है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से। और ये तंजीम आपको पता है बड़े नेक मकसद के लिए बनी थी। इस तंजीम को बनाया गया था, एक मासूम निहत्ते पख्तून को कत्ल किया गया था कराची में और कत्ल करने वाला जो था वो एक पुलिस वाला था। और उसके बाद उस पुलिस वाले को एक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा बहादुर बच्चा राव अनवार को, लेकिन उसके बाद ये पीपल्स पार्टी के साथ भी अब यही लोग बैठे हुए हैं। एक नेक मकसद था, उसमें हम सारे इनके साथ खड़े थे, मेरी पूरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, हम सब इनके साथ खड़े थे, मेरे दोस्त अहबाब सारे इनके साथ खड़े थे। लेकिन अचानक इन्होंने एक ऐसा पैंतरा लिया और एक ऐसा रुख बदला, एक ऐसा यू टर्न लिया कि इनके असल अज़ाइम खुल के सामने आ गए। अब ये पश्तूनों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? पश्तून तो खुद तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यानी वो इतने बुज़दिल तो नहीं है, इतने कमज़ोर तो नहीं है कि वो अवेला करें अपने हालात का। हालात कितने भी ख़राब हों, पश्तून लड़ना जानते हैं, मुकाबला करने जानते हैं। बुरे से बुरे हालात के अंदर वो मुकाबला करते हैं, लेकिन उनकी मिजरीज को, उनके हालात को इन्होंने बेचा है पूरी दुनिया के सामने और ये उनके दुश्मन हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको साबित कर दूंगा। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर कर लें पहले आप कि दुनिया में जहां भी जंग होती है ना, तो जंग के बाद हालात बहुत ख़राब होते हैं। कई साल लग जाते हैं उस इलाके को ठीक करने के लिए। कई सालों के बाद वहां के लोग जो है वापस अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं, क्योंकि वहां जंग हुई होती है और बहुत सारा पैसा चाहिए होता है उसको ठीक करने के लिए। अफगानिस्तान में एक जंग हुई, उस जंग के बाद कई सालों तक वो मुल्क ठीक नहीं हो पाया। अब फिर जंग हुई है, अब उसको फिर कई साल लगेंगे अपने पैरों पे खड़े होने में। लेकिन इस बीच में अगर कोई फ़ायदा उठाए, कोई लोगों के जज्बात, यानी जहाँ जंग होती है वहाँ कोलैटरल डैमेज होता है, आम लोगों का नुकसान होता है, कारोबार का नुकसान होता है, ख़ानदान टूटते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं और 100 चीज़ें होती हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं। लेकिन जब वो अपने इलाकों में वापस आते हैं तो वो इलाके पहले जैसे नहीं होते, तो फिर उनके अंदर शिकवे पैदा होते हैं, शिकायतें पैदा होती हैं। पाकिस्तान ने जंग तो बड़ी खूब लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन बाद में लोगों को थाम नहीं पाए। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उतने वसाइल नहीं है, हम उतना कुछ कर नहीं पाए, उतनी पॉलिटिकल विल नहीं है, इसलिए वहां शिकायतें थीं। उन शिकायतों को इस्तेमाल किया जा सकता है जंगज़दा इलाके में। जंग के बाद उन शिकायतों को इस्तेमाल किया जा सकता है और रियासत के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सकता है। हमारे वो दुश्मन जो जंग में हमारा मुकाबला नहीं कर सके, सबको पता है TTP किसने बनाई थी? इंडिया ने, अफगान इंटेलिजेंस ने, अमेरिका की CIA ने और इसराइल की मुसाद ने, इन्होंने मिलकर TTP बनाई थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और दहशतगर्दों के बहुत सारे ग्रुप बनाए थे जो पाकिस्तान में अटैक कर रहे थे। जब मैदान जंग में उनको शिकस्त हुई तो फिर उन्होंने एक नया महाज खोला और मैदान जंग में मुकाबला करने की बजाय पाकिस्तान को डीफेम और बदनाम करने के लिए एक नए महाज पे काम शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं अपनी असल स्टोरी की तरफ। पहला आदमी मोहसिन दावर, जिसके बारे में मैंने बात की थी आपसे, ये मेंबर कौमी असम्बली है और ये 2018 के इलेक्शन में जीता है और आज़ाद उम्मीदवार था। PTI ने इसके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया क्योंकि ये PTM का हमायती था, लिहाजा इमरान खान साहब को उस वक्त PTM बहुत ठीक लगती थी, मुझे भी लगती थी। हमें नहीं पता था ये क्या करने वाले हैं आने वाले वक्त में। लेकिन ज़रा मोहसिन दावर की अगर आप ज़रा हकीकत देखें और बैकग्राउंड देखें तो आपको पता चलता है ये आदमी कौन है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ये पैदा हुआ और अपनी ज़िंदगी में इब्तदा जब इसने सियासत की तो ये एक दौर में ANP के साथ रहा।
अजीबोगरीब बयानात इस बंदे ने दिए हैं हमेशा। इसका कोई नज़रिया नहीं है, इसका कोई नज़रिया नहीं है, लेकिन इसके नज़रियात हमेशा अगर आप गौर करें तो वो सूट करते हैं जाके CIA और भारत की रॉ के नज़रियात के साथ मैच कर जाते हैं। अब ये कोई ऑटो पे लगा हुआ है या कोई चक्कर है, लेकिन इसके नज़रियात जो भी होते हैं वो हमेशा रॉ को और CIA को सूट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये बंदा ड्रोन हमलों का एक बहुत बड़ा हमायती हुआ करता था, एक दौर में ड्रोन हमलों का बहुत बड़ा हमायती था, और इसकी कुछ मैं आपको क्लिप्स अब दिखाने वाला हूँ। यानी एक इसका ये बयान मेरे सामने है। ही डिजर्व्स पीस प्राइज बिकॉज he increased the drone attacks which increased the number of deaths of the terrorists. Drones the best. ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहा था। शीनी मजारी को इसने मुखातिब किया और इसने कहा कि उसको तो मिलना चाहिए पीस प्राइज, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया था ना उस दौर में, तो उसको अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि उसने ड्रोन हमलों में इजाफा किया, और ड्रोन हमले जो हैं वो दहशतगर्दों की अमवात में इजाफा कर रहे हैं, और ड्रोन द बेस्ट, ये इसने कहा था। फिर जब उमर चीमा ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि जनाब ये तो इसके अंदर लोग बेचारे आम लोग शहरी मारे जाते हैं, तो इसने ये कहा कि बुलशिट, ड्रोन्स आर द ओनली मसीहा फॉर द पीपल ऑफ वजीरिस्तान किलिंग द हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स, कि ड्रोन से अच्छा कोई मसीहा नहीं है वजीरिस्तान के लोगों के लिए जो हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को मार रहा है। ये अमरीकी ड्रोन हमलों की हमायत कर रहा था उस दौर में, और जब इसको ये कहा गया कि वहां पे आम लोग मारे जाते हैं ड्रोन हमलों में, तो उसका जवाब क्या था? ओनली दोज सिविलियंस हु ब्रिंग द मिलिटेंट्स टू देयर होम्स आर द अफेक्टीज ऑफ ड्रोन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड इनोसेंट। उन शहरियों को हम इनोसेंट नहीं कह सकते जो दहशतगर्दों को अपने घरों में लेके जाते हैं। आम शहरियों को तो बाद वक़्त पता भी नहीं होता कि उनके घर में जो मेहमान आ रहा है वो यानी ख़वातीन घर में है, बच्चे घर में हैं। अगर कोई एक शख्स के ताल्लुकात है किसी के साथ, वो एक दो लोगों को अपने घर लेके आ गया है या खाना खाने आ गए हैं, और ऊपर से ड्रोन हमला होता है, पूरा कुंबा मारा जाता है, वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 20-25 लोग मारे गए, तो वो जो ड्रोन हमला में मासूम लोग मारे गए, कहता है वो इनोसेंट नहीं है, वो कोई इनोसेंट नहीं है, वो भी क्रिमिनल है। तो इस किस्म के इसके सख्त नज़रियात थे, जिन नज़रियात के साथ ये हामी था ड्रोन हमलों का, और बड़े बड़े अजीब बयानात हैं। उसने ये कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, और उस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान ने यह बताया था कि ड्रोन हमलों में मासूम शहरी मारे जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं कुडंट फाउंड इवन अ श्रेड ऑफ एविडेंस इन दैट डॉक्यूमेंट्री अबाउट द इनोसेंस ऑफ ड्रोन विक्टिम्स, कि मैं जी ड्रोन हमलों में मारे जाने वाले लोगों की जो मासूमियत है या उनकी बेगुनाही है, उसका कोई सबूत इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं है। ये वो आदमी है जो कोलैटरल डैमेज को जायज़ करार देता था, कहता था बिल्कुल ठीक है, मारो इनको, सबको मारो, दहशतगर्दों को मारो और उनके साथ आम लोगों को भी मारो। अच्छा, जो अमेरिका ड्रोन हमले करता था ना, याद रखिएगा, वो करता था अफगान तालिबान पे, वो TTP पे नहीं करता था, वो करता था अफगान तालिबान पे जो अफगानिस्तान में जाके लड़ते हैं। कभी भी उसने उनके ऊपर हमला नहीं किया जो पाकिस्तानियों पे हमले करते थे, यानी जो मारते थे पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के बाज़ारों में, पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के नादरा के दफ्तर पे, बाज़ारों के अंदर, गलियों में, जो जहाँ जहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, मसाजिद में, मदारस में, इमाम बारगाहों पे जिन्होंने अटैक किया, उन पे अमेरिका ड्रोन हमले नहीं करता था। अमेरिका ड्रोन हमले करता था उन लोगों पे जो मुजाहिदीन थे, जो अफगानिस्तान में अमेरिका और गैर मुल्की फ़ौजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनके साथ जो मासूम और निहत्ते लोग मारे जाते थे, उन पे ये कहता था बहुत अच्छा हो रहा है, मरने चाहिए। अच्छा, उसके बाद बराक ओबामा पे ये बड़ा खुश था इस वजह से, और ये उसकी हमायत करता था। अच्छा, थोड़े अरसे के बाद जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया और उन दहशतगर्दों को मारना शुरू किया जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म कर रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का खून बहा रहे थे, जो CIA के लिए काम कर रहे थे, जो मुसाद के लिए और रा के लिए काम कर रहे थे, तो जब पाकिस्तान ने उनके खिलाफ काम शुरू किया तो मोहसिन दावर खिलाफ हो गया पाकिस्तान की फौज के कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे दहशतगर्द अमेरिका के फंडिंग के साथ आ रहे थे, वो सारे दहशतगर्द भारत की ट्रेनिंग के साथ आ रहे थे। तो मोहसिन दावर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हो गया और ये कहने लगा फलां की दुकान टूट गई, फलां का घर टूट गया, फलां बंदा इस हमले में जख्मी हो गया, उसका कौन जवाब देगा। यानी वो बंदा जो कोलेटरल डैमेज को या आम लोगों की हलाकत को समझते ही कुछ नहीं था, अब छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना शुरू हो गया। तो ये बताया मैंने इसलिए आपको कि ये बंदा, और आपको दिखाया भी इसलिए कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू पहले क्या था
और अब क्या है? अब ये रोता है कि वहां पे ऑपरेशन क्यों किया। भाई पहले तो तुम कहता था ड्रोन हमले करो, अब ये रोता है कि ऑपरेशन क्यों किया और नहीं होना चाहिए था ऑपरेशन वहां पे। अदम तशद्दुद के हम हामी हैं, तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने ये कहा हुआ कि तशद्दुद के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम नहीं कहते कि तशद्दुद होना चाहिए, लेकिन साथ पुरतशद्दुद बयानात भी देते रहते हैं। अच्छा, हमेशा ये कहता था कि हमारी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी बयानिया ना, भारत का बयानिया है कि ना हमारे कबायली इलाकों के अंदर से दहशतगर्द जाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जाके नेटो पे हमले करते हैं, ये कहता था। लेकिन जब हमने यहां पे बाढ़ लगाई तो ये उसके खिलाफ हो गया कि ये बाढ़ क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने बाढ़ इसलिए नहीं लगाई कि यहां से कोई जाता था, इसलिए लगाई कि वहां से दहशतगर्द आते थे। तो इसको बड़ी तकलीफ हुई कि CIA अपने दहशतगर्द या मुसाद या रा अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं भेज सकेगी। तो ये उनका आदमी है, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं और ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अली वजीर, एक और फोटो शक्ल ये देखें आप, ये जी साउथ वजीरिस्तान का रहने वाला है और इब्तदाई तौर पे ये कार्ल मार्क्स के नज़रियात का हामी था। अब ये सोशलिस्ट नज़रियात हैं इनके, और ये दहरियों टाइप के लोग होते हैं, ये मज़हब में नहीं मानते, इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रूस के जो पुराने इनकलाब के ये लोग सारे हामी हैं, यानी इनके नारे हैं लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, सुर्ख होगा एशिया सुर्ख होगा, इस किस्म के नारे ये लगाते हैं। और ये शराब पी के पार्टी वार्टी करके इनको लगता है इनकलाब आ रहा है और फिर ये अपने घर चले जाते हैं नारे लगाते हुए। तो ये इस तरह के लोग हैं पुराने नज़रियात के। और नज़रिया तो मर गया और बंदे अभी भी जिंदा हैं, और वो इसको एक फैशन के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है और ये आपस में पार्टी वार्टी करते हैं इस एक नज़रिया को लेकर। वैसे ये अदम तशद्दुद के हामी बनते हैं अपनी तौर पे, और माजी में ये कहता रहा है कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो काफिर हैं। हमेशा इसने कहा कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग काफिर हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये खुद इलेक्शन लड़के फिर ये कौमी असम्बली का मेंबर बना और इस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर ये है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये भी कहता रहा है अपने, कभी ये अदम तशद्दुद का हामी बन जाता है। मैं अभी आपको सुनवाता हूं कि अदम तशद्दुद का ये कितना हामी है। बल्कि आप ये सुने, इसके बयानात सुने, आपको पता चले कि ये पाक फौज के बारे में और पाकिस्तान के इदारों के बारे में ये क्या कहता है। इसने पंजाबियों को बहुत गाली दी है। ये पंजाबियों को यहां तक कहता रहा है कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पे दुनिया में दहशतगर्दी पंजाबी फैला रहे हैं। फिर इसने कहा कि पंजाबियों ने 2 मरतबा इस पूरे खित्ते पे इक़्तिदार हासिल किया है, एक रंजीत सिंह के दौर में और एक अब हासिल कर लिया है। इनको मार के इनसे जान छुड़वानी पड़ेगी और इनके खिलाफ मुज़ामत करनी पड़ेगी। ये इस किस्म की नफरत फैलाता है। ओ भाई, मेरा ताल्लुक जो है, मैं पंजाबी नहीं हूं, लेकिन मैं पंजाबियों से बहुत खुश हूं। मैं यहाँ रहता हूं, यहाँ पंजाबी पठान भाइयों की तरह रहते हैं। आपस में हमारा एक रिश्ता, एक बंधन है। पाकिस्तान के झंडे को हम सब ने मिलकर थामा हुआ है और हम सब जो है कलमे के बंधन में बंधे हुए हैं। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। लेकिन ये आदमी लगातार नफरत फैला रहा है और उसी एजेंडे पे चल रहा है जिस एजेंडे पे मोहसिन दावड़ चलता है। ये बंदा जब मेंबर बना था कौमी असम्बली का, तो उसी दिन हमें आइडिया हो गया था, क्योंकि भारतीय अखबारात ने इसकी जीत को, यानी पाकिस्तान की पूरी खबरें एक तरफ और भारतीय अखबारात ने इसकी जीत को एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था। बहुत बड़ी कामयाबी इस बंदे के लिए। आपको पता है इस वक्त जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, थोड़े दिन पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है, किन बयानात पे हुई है? जरा पहले आप वो बयानात सुन लें। अदम तशद्दुद के हामी जो लोग हैं उनके जरा बयानात आप सुनिए। कि अपने बच्चों फौजी इदारे, तुम अपने बच्चों पे रहम करो, तुम अपने आप पे रहम करो। कल ये आवाम उठेगा, तुम्हें इन गलियों में घसीटेगा, तुम्हें इन बाजारों में घसीटेगा, तुम्हें इन बाजारों में। अच्छा, ये तो बयानात है ना, इससे भी बहुत सख्त बयानात इसने दिए हैं। ये कहता है जी बॉर्डर पे जो तार लगी हुई है ना, उससे बांध के फौज को हम घसीटेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे, गाड़ी के साथ बांध के घसीटेंगे, हम फौज को मारेंगे, खूनो खून कर देंगे, जलील और रुसवा कर देंगे, इनकी गर्दनें उतार देंगे। पता नहीं क्या कुछ ये कहता रहता है पाकिस्तान की फौज को। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम अदम तशद्दुद के हामी हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते और लड़ाई से हम दूर भागते हैं। भारतीयों ने इसकी बड़ी खुशी मनाई थी और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस बंदे की गिरफ्तारी हुई है इन्हीं बयानात की वजह से, क्योंकि इसके खिलाफ लोगों में बड़ा रद्द अमल था और फोर्सेस के अंदर बेचैनी भी थी। अब जो इसकी गिरफ्तारी के बाद जो हो रहा है, कुछ एहतजाज हो रहे हैं और वो एहतजाज कौन कर रहा है? ये वो NGOs एहतजाज कर रही हैं जो श्रीवास्तव ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको एक बताया था ना कि भारत ने पूरा एक नेटवर्क बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का, तो श्रीवास्तव ग्रुप के साथ जुड़ी हुई NGOs इसके लिए एहतजाज कर रही हैं। अली वजीर के लिए NGOs के नाम सुने आप। ये है जी जम्मू कश्मीर पीस एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, बलोच पीपल्स कांग्रेस, वर्ल्ड बलोच वुमेन्स फोरम, गिलगित बल्तिस्तान स्टडीज़, बलोच ह्यूमन राइट काउंसिल, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बलोच पीपल कांग्रेस, बलोच रिपब्लिकन पार्टी, बलोच वॉइस फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और पता नहीं और बहुत सारी हैं, कुछ दर्जनों है।
ये सारी एनजीओ इसलिए इस वक्त इसके लिए एहतजाज कर रही हैं, पेपर्स लिख रही हैं, भारतीय अखबारात में इसके लिए लिखा जा रहा है। क्यों? उनका आदमी है, उनका बंदा है, उनके पैसों पे पला है, उनकी इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसकी गिरफ्तारी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये अली वजीर की टोटल कहानी है। अब आ जाए एक औरत, गुल अली इस्माइल। इसका बाप जो है वो भी एक एक्टिविस्ट था और उसने इसकी तरबियत ऐसी की और उसके बाद ये 1986 में पैदा हुई स्वाबी में। और ये उन औरतों में से है जो, यानी कई औरतें आपने देखी हैं ना, वो बाहर जाके दूसरी औरतों के सामने या लोगों के सामने सच्ची होने के लिए अपने घर की बुराइयां करती हैं। ये वो औरत है। यानी मैं आपको घर की मिसाल से बता रहा हूँ। कई औरतें ऐसे जाती हैं जाके, मेरे तो घर में बड़ा जुल्म है, ये है, मेरी सास बहुत बुरी है, मेरा बाप बहुत बुरा है, मेरी माँ बहुत बुरी है, मेरा शौहर बहुत ही बुरा है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। तो ये औरतें कई ऐसा करती हैं जाके, उनकी आदत होती है लगाई बुझाई की। तो ये बाहर जाके अपनी इज्जत लेने की, लेकिन इसका उनको ये नहीं पता होता कि वो अपने घर को आग लगा रही हैं। जिस घर में वो रहती हैं उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं, तो उसकी इज्जत भी अपनी ख़त्म हो रही है। तो ये क्या करती है, ये मगरबी ममालिक में मशहूर होने के लिए ऐसी औरतें जो हैं वो इसी तरह की हरकतें करती हैं जो ये कर रही है। ये अपने मुल्क को गाली देने का सहारा लेती है वहाँ पे इज्जत हासिल करने के लिए, चंद टुकड़े हासिल करने के लिए। और गोरे जो हैं वो बड़े मज़े से बैठ के इनकी बातें सुनते हैं और उनको पता है कि अपना मुल्क बेच रही हैं हमारे सामने। बहरहाल ये पाकिस्तान से भागी हुई है गुज़िश्ता साल से और रियासत और इदारों के खिलाफ खासी मुतहर्रिक है। श्रीवास्तव ग्रुप के ट्रेंड ये चलाती है, श्रीवास्तव ग्रुप से ही इसका ताल्लुक है और भारत के लिए इसने बहुत काम किया। जो भारत का बयानिया है वही इस औरत का बयानिया है। ये कभी कश्मीरियों के हक में नहीं बोली, ये कभी अमेरिकन के ड्रोन हमलों के खिलाफ नहीं बोली, ये कभी अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानियों के ऊपर अमेरिकन ने और नेटो ने जुल्म किया उसके ऊपर कभी नहीं बोली, ये कभी किसी जगह पे मजलूमों के लिए इसने आवाज़ नहीं उठाई सवाए पाकिस्तान के अंदर शरारत करने के। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी अजीब बातें करती है, जहाद के खिलाफ बोलेगी, औरतों के हक के लिए अजीब अजीब आवाज़ें उठाएगी, औरतों को वर्गलाने की कोशिश करेगी मर्दों के खिलाफ। सोसाइटी के अंदर जो हमारी सकाफत है उसका लिबादा जो है, ये खुद तो इसने ओढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये लोग शगाफ डालते हैं, उसके अंदर ये लोग नकब लगाते हैं। तो ये ऐसी औरतों में से है जिन औरतों ने प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ। अब इसका एक जुमला है, ज़रा ये जुमला आप सुने। एक जगह पे इसको बुलाया गया और इंडिया ने ही इसके लिए अरेंज किया था और बैन अवी सतह पे इसने एक जाके कोई 15-16 मिनट की बात की थी खड़े होकर। तो वो बात इसने वहाँ पे एक जुमला, मुझे बहुत, इसके सारे जुमले बड़े तकलीफ दे थे। आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं देखना चाहें तो, लेकिन ये एक जुमला ज़रा आप सुनिएगा। I learned jihad brings pain, not glory. तो आप इसका मतलब देखें, ये कह रही है कि मैंने ये सीखा है या समझा है कि जहाद सिर्फ तकलीफ और दर्द देता है, इसमें कोई अजमत नहीं है, कोई ग्लोरी नहीं है जहाद में। यानी आप जुमला चेक करें और यानी इस्लाम के अंदर जहाद जो है वो रुकन है, एक उसकी एक इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुसलमानों को हुक्म दिया है, आप जहाद से भाग नहीं सकते। आई लर्न जिहाद ब्रिंग्स पेन नॉट ग्लोरी। मैंने ये सीखा है या मैं ये समझी हूं कि जहाद तकलीफ और दर्द देता है, इसमें कोई अजमत नहीं है। तो ये इसका नज़रिया है और ये वो नज़रिया है, यानी ये अमेरिका को जब ज़रूरत थी तो उसने पाकिस्तान में जहाद को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, रशिया के टुकड़े हो गए। अब उनको कुट पड़ रही है अफगानिस्तान में, तो कहते हैं जहाद के खिलाफ बोलो, तो उनके लोग अब बोल रहे हैं जहाद के खिलाफ। ऐसा तो नहीं होगा, कुरान पाक में 1400 साल से जो लिखा है वो वैसे ही है और उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। इसका बाप भी जो है वो इसी तरह के काम करता है, ये भी ऐसे ही काम करती है और एक पेड एजेंट है और बाहर जहाँ ये रहती है, जहाँ ये बैठी है, जो इसके खर्चे उठा रहे हैं, अगर वो तफसीलात आपके सामने आप उसके अंदर मजीद डिग आउट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये औरत किस एजेंडे पर है। तो ये 3 शक्लें मैंने आपको दिखाई हैं और हमारे जो पश्तून भाई हैं वो ख़ास तौर पे इस बात को समझें कि हमें पता है कि हम तकलीफ़ में हैं, हमें पता है कि हमने मुश्किल दौर देखा है, लेकिन अब वो दौर गुजर गया, अब हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जोर लगाएंगे, अपना हक मांगेंगे, अपना हक छीन लेंगे, लेकिन रियासत से टकरा के, आपस में लड़ झगड़ के, अपने इदारों पे कीचड़ उछाल के हम पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते, बल्कि हम मजीद पीछे जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।